Doraemon Auto Workshop and Washing Center, Ricampio. Contact for accessories, tire puncture, greasing and mechanical works near Hospital Mode, Sarai Bhavan, Ricampio. Please contact mobile number 70188 82884 78765 80907. नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। आज का एपिसोड हमारा घरेलू हिंसा से संबंधित है। गांव, शहर और राजनीति एपिसोड जिसमें हम गांव की समस्याओं को लेकर, शहर की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक समस्याओं को लेकर हम इसमें चर्चा करते हैं। और ये एपिसोड तकरीबन हम वीरवार को कोशिश करते हैं इसमें वीरवार को चले। और वर्तमान में अगर हम बात करें घरेलू हिंसा की, जो जितना हम किन्नौर के अंदर में देख रहे हैं, समझ रहे हैं घरेलू हिंसा को लेकर, और काफ़ी चीज़ें जो है सामने आ रही है। कई जगह बात आती है कि पति-पत्नी की जब लड़ाई होती है तो ससुराल की तरफ से सास जो है बेटे को सपोर्ट करती है, मायके की ओर से जो है माँ जो है बेटी को सपोर्ट करती है। सपोर्ट करना जायज़ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि पत्नी अ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो है किसी दूध का धुला हुआ इंसान नहीं, मैं राम भगत। अगर मैं मेरे अंदर में काफ़ी बुराइयाँ होंगी, यहाँ मैं संचालक हूँ, और जो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ वो हमारे जितने भी अतिथि हैं उनके द्वारा सोच समझकर, उनके बातों को सोच समझकर आप तक हम प्रस्तुत करते हैं। हर घर में लड़ाई होती है, मेरे घर में, आपके घर में, सबके घर में होती है। तो कहीं न कहीं जो है आपकी समझदारी, हमारी समझदारी, परिवार की समझदारी, सास-ससुर ससुराल की समझदारी, ऐसे सब मिलाकर जो है ये हिंसा और बढ़ता जाता है। तो इस हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। मुख्यतः ये जानना है बेटा और बेटी, और बहू और दामाद। अगर हम बात करें तो जब आपके घर में बहू आती है तो उसको बेटी मानना, अगर बेटी मानेंगे तो आपको उतना जो है परेशानी नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं कि आप अपनी बेटी को ज़्यादा मानते हैं और उधर अपनी बहू को जो है अहमियत नहीं देते, ऐसे कई सवाल आते हैं। नारी जीवन की बात करें तो नारी जीवन सुबह 5 बजे से उठती है तो रात के 11 बजे तक उसको टाइम नहीं है। सुबह आपको उठना है, झाड़ू-पोंछा मारना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, बच्चे को स्कूल पहुँचाना है, सास-ससुर को जो है खाना खिलाना है, फिर दिन को जो है चूल्हा-चौका जो साफ करके फिर दिन का भोजन करना है, खेतों में जो है आपको लंच लेके जाना है, लेबर आए उनको खाना खिलाना है, काफ़ी चीज़ें हैं। और फिर आपको शाम के टाइम के वक़्त में कोई पड़ोसी आते तो उनको सेवा करना है, कोई रिश्तेदार आते तो उनको सेवा करना। अगर देखा जाए तो नारी जीवन पुरुषों से ज़्यादा बहुत ही तकलीफ है। फिर नारी नारी को इतना मान्यता क्यों नहीं देते हैं, चाहे वो ससुराल की बात करें। अगर हम नारी की बात करें तो नारी का जो है कहीं भी घर नहीं है, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो। नारी जो है दोनों जगह जो है पिस रही है। लेकिन अगर बात करते हैं किसी का घर बिगड़ता है, घर बिगड़ने के बाद हम अगर जो है बेटी को घर लेकर आते हैं तो क्या वहाँ पर आपके वो जो उनके बच्चे का ठीक से परवरिश होता है? क्या उनके बच्चों की करियर ठीक होती है? क्या वो बच्चे जो है आगे बढ़ पाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। जब आखिर जो ससुराल में बेटी को जो है क्यों इतना मान्यता जो है प्रताड़ित किया जाता है? कई मुख्य कारण है, बहुत सारी चीज़ें। क्या आपका बेटा शराब पीता है? क्या बेटा आपका जो है निकम्मा है, काम नहीं करता है? ऐसे कई सवाल हैं। कई घरों में तो ऐसे देखा है जैसा हमने शोध किए हैं,
कुछ के नशा के लिए जो है जो बच्चे हैं आजकल घर के सामान बेच रहे होते हैं, चाहे आपका घर के जेवर हो या फिर अन्य सामान हो या फिर आपने देखे होंगे कहीं तो कबाड़ में भी अभी कुछ कुछ घटना कुछ महीने की पहले की बात है। नए नए बर्तनों को जो है तोड़कर बेच दिया था। कारण क्या था कि नशा का सेवन करने के लिए। तो आप क्या अपने घर में अपने बच्चों को केयर करते हैं? सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सबको अपने जो है आपके बेटे को भी केयर करना है। जब भी हम बहू लाते हैं या फिर बहू या फिर बहू लाते हैं, तो हम पति-पत्नी के बीच में उन चीज़ों को नहीं देखते कि उनकी लड़ाई क्यों हो रही है, कारण है बेटी से पूछते नहीं है, बहू से पूछते नहीं है और जो आगे से आगे बढ़ता रहता है। अगर बात करेंगे निचार ब्लॉक के अंदर में तो सबसे ज़्यादा वायलेंस जो है डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा निचार ब्लॉक में है। मुख्य कारण क्या है? क्या ससुराल की ओर से, क्या सास की ओर से? ऐसे कई चीज़ों को हम जानेंगे। हमारा आपसे अगर अच्छा लगे तो शेयर और फ़ॉलो करें। आपकी अगर कोई भी प्रतिक्रिया है, तो यहाँ बात करें। बात रही जो है पति-पत्नी का घरेलू झगड़ा सभी जगह होता है और क्यों होते हैं उसके कारणों को जानेंगे और आप लोग भी समझदार बनें। मुख्यतः बेटी आपके घर में आई है तो उसका सम्मान करें। और एक और नोटिस करने वाली बात है, घर तभी बनता है, अगर आप बेटे पर निर्भर रहेंगे तो घर नहीं बनता है। जब तक आपके घर में जो बेटियाँ हैं, जो बहुएँ आई हैं, वही घर बनाते हैं, नहीं तो बेटा आज कहाँ, कल कहाँ इस प्रकार का वो घूमता रहेगा। तो बेटियाँ ही, बहुएँ ही हमारे घर को संजोते हैं और बहुओं की खातिर ही हमारे जो है घर बनते हैं, परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है। तो चलिए हम मिलते हैं अतिथियों से और बात करते हैं। रमेश सर आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार चेक करें, वॉइस चेक करें जरा। नमस्कार राम भगत जी, थैंक यू। एक बार आपने हमें फिर जगह दिया आपके चैनल पे, थैंक यू। महोदय जी तकरीबन क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा सब जगह होती है, हमारे घर में, आपके घर में। ये इसके मुख्य कारणों को जानेंगे और किस प्रकार से इसको एक सुलह की ओर ले जा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अक्सर कहीं न कहीं टिप्पणी आती है, अब मैं एक लेखक हूँ, शोध करता हूँ, तो जब भी परिवारों के बीच में लड़ाई आती है तो 2 माताएँ ससुराल पक्ष की माता और जो मायके पक्ष की माता है, ये दोनों कठोर होते हैं। अगर दोनों सही होंगे तो कभी ये झगड़ा नहीं होगा। छोटी-छोटी बातों पर वो बेटे का सपोर्ट करते हैं और वो बेटी का सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई चीज़ें आती है। तो चलिए सर पहले हम अन्य अतिथियों को जोड़ते हैं फिर आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे पेज में। आपकी आपकी वॉइस बंद है सर। जय हिंद सर, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब कुछ लोगों ने कहा था कि आज का जो मेरा एपिसोड है कई कई कईयों के दिमाग में था ये सामाजिक जो ये जो घरेलू मुद्दे होते हैं इसको उजागर नहीं करना चाहिए और ये घरेलू चीज़ है इसको बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होगी तभी बुराइयाँ कम होगी। क्योंकि हम इसमें किसी का नाम नहीं, किसी का पर्टिकुलर लेकर नहीं कर रहे लेकिन बुराइयाँ तो है ना सर, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद सर। भारती जी आपका स्वागत है और आप शाश्वत समाज से जुड़े हो, आप जो है महिला कल्याण के लिए काम करते हो, आपके पास भी कई ऐसे केस आते होंगे, आपने समय निकाला बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद। जी। अनुराग सर आपका स्वागत है हमारे पेज में, आप जुड़े और आपने समय निकाला, आप सीडीओ ऑफिस में बाल विकास जो क्या है पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन जिम्मेदार रहते हैं? सबसे ज़्यादा ससुराल पक्ष जो है की ओर से है या मायके पक्ष की ओर से है, ये जानेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। किन्नौर अब तक पेज का धन्यवाद है कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए।
आगे चर्चाएं चलती रहेगी इसमें। बेसिकली शुरुआत करें कि अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है? जी, आप कर सकते हैं। आप अपना थोड़ा-सा अनुभव बता सकते हैं आप, फिर हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये घरेलू हिंसा आजकल का सामाजिक एक बुराई है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पे जाएँ तो आपको वैसे ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता होता है, लेकिन हम अपने विभिन्न माध्यमों से इसे जानकारी देते रहते हैं। अगर इसे देखा जाए तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम जो है, इसका पूरा नाम हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि 2005 में संसद में पेश हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 को ये पूरे देश में लागू हुआ। अब इसे लागू करने के क्या कारण थे? देखिए जी, इससे पहले जो है 2005 से पहले हम जो भी महिलाओं से संबंधित ऐसे तो कानून काफ़ी थे, लेकिन जो एक घरेलू हिंसा से संबंधित एक व्यापक कानून नहीं था, जिसको समझकर इसे प्रस्तुत किया गया। बेसिकली ये कानून जो है 5 चैप्टर में डिवाइडेड है और इसमें लगभग 37 सेक्शन एंड सब सेक्शन है ना जी? तो मैं अपना वैसे पहले परिचय देता हूँ, फिर इस एक्ट पे आता हूँ। मैं अनुराज नेगी हूँ और मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ। बेसिकली हम जो है हमारा विभाग सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसका एक विंग है महिला एवं बाल विकास निदेशालय। इसके अंतर्गत हम वैसे तो हमें कई तरह के डेजिग्नेशन मिले। हम वैसे सुपरवाइजर भी है जो आंगनवाड़ी सर्विसेज देखते हैं। इसके अलावा हम ये इस समय प्रोटेक्शन ऑफिसर है, यानी संरक्षण अधिकारी है, और इसके अलावा एक दो जैसे सशस्त्र अधिकारी, ये इस तरीके का हमारे को उपाधियां या डेजिग्नेशन दे के रखी है। तो अब एक्ट पे आते हैं। मैं पहले एक्ट पे थोड़ा डिस्कस करूंगा, फिर इसके कारण, इसके प्रभाव क्यों हो रहा है हमारे किन्नौर में, पूरे देश में या पूरे प्रदेश में। इस पे थोड़ी अपनी पर्सनल प्लस जो भी मेरा अभी 7 से 8 साल गवर्नमेंट सर्विस करते हुए अनुभव हुआ है, उसको मैं आपके जो इसमें मेन हमें महिलाओं को मिलते हैं, रिलीफ मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो अब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम, मैंने इसकी पृष्ठभूमि बता दी कि क्यों लाया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम हम देखेंगे तो एक व्यापक हिंसा है। जैसे हम जब हिंसा का नाम सुनते तो हम यही समझते हैं कि भाई हाँ, हिंसा, हमने किसी से मार पिटाई की, उसे मारा कुटाई किया, इसको हिंसा मानते हैं। लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम में इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा विस्तार है। आप किसी को टच कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती है। तो ये है, जैसे इसमें फिजिकल अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, वर्बल अब्यूज़ हो गया, इकोनॉमिक अब्यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है। ठीक है जी। दूसरा इसमें ऐसा है, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि इसमें केवल और केवल जो केस कर सकती है, जो जिसके लिए बना है, ये सिर्फ और सिर्फ महिला होगी। कई बार ऐसे होते हैं, कई पति ऐसे होते हैं, जैसे कई क्या होते हैं, एसडीएम ऑफिस कार्यालय में चले जाते हैं कि भाई हमारी पत्नी हमें तंग कर रही है, तो इस एक्ट के अंतर्गत इसमें पुरुष नहीं आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात यह, इसमें एक जरूरी बात यह है कि लोगों में यह जानकारी नहीं है कि इस एक्ट में हमें क्या करना है और कैसे करना है। लोग क्या करते हैं, या तो पुलिस स्टेशन जाते हैं या एसडीएम कार्यालय चले जाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे आस पड़ोस या मेरे घर में हिंसा हो रही है, तो वो डायरेक्ट हमारे पास आकर एप्लीकेशन दे सकता है, या खुद वो स्वयं महिला। ठीक है जी। इस महिला में हमारे पास जैसे महिला के केस आते हैं, सर्वप्रथम तो हम वैसे काउंसलिंग, या एक टाइप से काउंसलिंग कह सकते हैं कि अब दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता है कि क्या है, दोनों का मैटर क्या है। अगर वो उनकी आपस में समझौता होने की गुंजाइश होती तो वो करवा देते हैं उनका। ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है जो आगे ही जाना चाह रही है, तो फिर हम उसे सीजीएम कोर्ट यानी रिकॉन्क्लियो भेजते हैं। तो इसमें दो चार प्रकार के इसमें महिलाओं को रिलीफ मिलते हैं। जैसे सेक्शन इसमें 18 है, सेक्शन इसमें 19 है, जिसमें रेजिडेंस ऑर्डर मिलता है। रेजिडेंस ऑर्डर यानी कि उसे जहाँ पे उसने शादी की, उसे वहाँ पे रहने के लिए एक रेजिडेंस ऑर्डर निकलता है। दूसरा इसमें 20 में इसमें मॉनेटरी रिलीफ मिलती है, जिसे हम आर्थिक तरह के मदद कह सकते हैं, कि जिससे उसे अपने जीवन यापन या उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए एक्ट के तहत 20 के तहत इसे एक ऑर्डर मिलता है। 21 के तहत इसे
इसके सेक्शन 21 के तहत इसे कस्टडी ऑर्डर मिलता है, यानी कि जो भी उसके बच्चे 18 वर्ष से कम है तो उसके कस्टडी ऑर्डर माँ को दी जाती है कोर्ट के द्वारा। और इसके अलावा कंपनसेशन ऑर्डर है इसमें 22 के अंतर्गत जो भी इसको क्षतिपूर्ति हुई होती है, मान लो कोई आर्थिक बल का क्षतिपूर्ति हुई है तो वो भी इसके अंतर्गत कवर होता है। एक इसमें सेक्शन 23 है एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर इसमें ऐसा है जैसे मान लो कभी उसने केस किया और तो दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ उसने केस किया वो अपीयर नहीं हो रहा है तो कोर्ट चाहे तो उसको बिना उसका पक्ष सुने भी इसको कोई भी इन 18 से लेकर 22 तक के कोई भी ऑर्डर पारित कर सकता है। तो ये है ये मेन जो इस एक्ट में है। अब आते हैं हम मेरे हिसाब से जो भी है ये घरेलू हिंसा, इसमें बेसिकली देखा जाए तो 3-4 तरीके के कारण है जो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। सबसे पहला जो मैं मानता हूँ कि ये हमारे किन्नौर में, या किन्नौर बोल के अब मैं थोड़ा किन्नौर को थोड़ा बुरा लग सकता है कि ये जो हमारी अर्ली मैरिजेस है ये सबसे बड़ा कारण है। जो ये 15, 16, 17 साल में भागकर शादी हो रही है सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के मैक्सिमम जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं वो सारे से सारे कितने होंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल के होंगे। लेकिन ये सबसे मेन कारण। दूसरा कारण जो है ये शराब, ये भी है, ये अल्कोहल कंजप्शन, क्योंकि पति कुछ करता नहीं, शराब पी रहा, नशे में नशे में ही रहता है। इसके अलावा एक मैंने ये देखा है कि जो आप पहले भी बोल रहे थे कि जो माँ बाप चाहे उनके ससुराल वाले बोले या मायके वाले बोले, उनका इंटरफेयर भी बहुत रहता है। तीसरा चौथा कारण मेरे हिसाब से एक ये है कि हमारे निचार ब्लॉक में कुछ पर्टिकुलर एरिया है, हॉटस्पॉट एरिया है, मैं एरिया का नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं तो फिर दूसरों को हर्ट हो सकता है, कि वो पर्टिकुलर एरिया से ही ज्यादातर केसेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह से आ रहे हैं, कुछ कुछ एरिया ऐसे है जहां से केस आते ही आएंगे वहां से आ रहे हैं। और एक लास्ट कारण मुझे जो लगता है कि लास्ट में एक कारण ये भी है कि अब जो लोगों में सहन शक्ति है वो बहुत ही कम है। अगर आपका मतलब पति कुछ बोल देता है, पत्नी कुछ बोल देती है, तो दोनों आपस में सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है और एक से बढ़कर एक बनना चाहते हैं। तो मेरा ये अनुभव रहा था। बाकी आगे अतिथियों को भी मौका दिया जाए, अगर होगा तो मैं और बोलना चाहूंगा बाद में। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया और यहाँ पर आपने 2-3 चीजें बताई है। आपने अर्ली मैरिज मुख्य कारण रहा है और आपका शराब आपका इसमें मुख्य कारण है और माता पिता का इसमें अहम रोल है और सहन शक्ति का नहीं होना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल करूंगा महिला, क्योंकि अगर हम बात करें तो पुरुष समाज पर ही आता है कि बोलेंगे सबसे ज्यादा पुरुष जुड़े थे, महिला से तो कोई नहीं है। फिर बात आएगी कि जो है जो वायलेंस जो होता है वो पुरुष के कारण ही होता है। तो इसलिए हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं भारती जी। भारती जी, आपसे एक छोटा सा जानना चाहेंगे, जो पहले जो है महिलाओं इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, अगर पहले के महिला इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उसके बावजूद जो है घर जो है चलाते थे आराम से। और आजकल जो है घर टूट रहे हैं पढ़े लिखे होकर भी, जबकि महिलाएं उस समय अनपढ़ थी तो अच्छा घर चलाते थे, परिवार जोड़ते थे, 12-12, 15-15, 20-20 परिवार को जो है साथ रहते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। तो इसका मुख्य क्या कारण हो सकता है? भारती जी, आप बताएंगे कि उस दौर के जमाने में और अब दौर के जमाने में ये क्या कारण है कि जो है घर तेजी से टूट रहे हैं? सर, पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर वुमेन हिमाचल प्रदेश की कार्यकारी सदस्य हूँ और महिला शक्ति जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन एनजीओ भारत जिला किन्नौर की अध्यक्ष हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत पुरानी तो नहीं हूँ वैसे, पर मैं मानती हूँ कि पहले जो है ना लोग अच्छे से चलाते थे घर, सहन शक्ति भी होती थी औरतों में, और फिर सारे परिवार इकट्ठे रहते थे। आजकल पति पत्नी साथ रह रहे हैं और फिर जो पति पत्नी के माँ बाप है जो, या फिर पति की माँ होगी, वो बेटे को बहुत प्रोटेक्ट करेगी, पैम्पर करेगी कि भाई ये मेरी बहू तो भाई मेरे बेटे को खाना नहीं खिला रही टाइम पर। कई ऐसे कारण है और फिर कई बहुत से कारण है। तो फिर लड़की का सोचेंगे, लड़की के माँ बाप सोचेंगे
कि भाई ये तो मेरा जवाई तो भाई किसी काम का नहीं है, ये मेरी बेटी को तंग कर रहा है, तो पति पत्नी को जो है ना अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब शादी कराई है, माँ बाप को जो है ना आशीर्वाद देना चाहिए, ज्यादा उनके घरेलू उसमें नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। महंगाई का जमाना है, वो जैसे भी करेंगे अपना अपना जो है ना अपना घर संभाल ही लेंगे वो जैसे तैसे, अगर माएँ अगर ज्यादा इंटरफेयर ना भारती करें। जी भारती जी एक चीज बताता हूँ, हर घर में समस्याएं रहती है, मेरे घर में भी है। अगर मुझे डांटना हो तो माँ बाप मुझे क्लियरली नहीं कहते हैं, वो जाकर जो है बहू से कहते हैं तुम समझाते नहीं हो। तो भाई बेटा तो समझाते मैं नहीं हो। उनका हूँ ना, हाँ जी, बेटा हाँ तो जी। मैं उनका हूँ। तो बहू समझाने की को ना बोल के जरूरत है। अगर डायरेक्ट हमें बोले तो हाँ, ये माँ बाप चीजें भी को काफी वही बोल चीजें रही में हूँ सर, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि माँ हाँ, बाप को अब समझाने की जरूरत ही क्या है। जब बच्चों ने अपना घर बसा लिया है पूरे होशो-हवास में, पूरा उन लोगों ने अपना घर बसा लिया है। एक कारण तो ये है। फिर दूसरा कारण ये क्या नाम है इनका, अनुराग सर जी कह रहे थे कि जो इनकी एक-एक बात से सहमत हूँ मैं। छोटी उम्र में शादी होना और क्या कहते हैं उसको, शराब। शराब भी बहुत बड़ा कारण है। और फिर वही वही जो मैं बोल रही हूँ कि लड़की की माँ लड़के की माँ एक दूसरे का कान भरेगी, तो वो नहीं होना चाहिए। लड़की की माँ को जो है ना अपनी जवाई को बेटा समझना चाहिए, और जो लड़की की माँ है उसको अपनी जो जवाई है उसको बेटा समझना चाहिए, और लड़के की माँ को बहू को बेटी समझना चाहिए। तो इससे जो ना काफी हद तक ठीक रहेगा, घरेलू हिंसा नहीं होगी। जी 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 ऐसे कई कारण है। बहुत बेहतरीन आपने बताया कि लड़की के माँ लड़के के माँ। जी बहुत अच्छा। तो प्रतिक्रिया आ रही है, अगर वाइफ है अगर वाइफ जो है दोबारे का अगर वाइफ द्वारा झूठा केस करे तो अपना ओपिनियन बताएं, ऐसे वाइफ को क्या करें। तो यहाँ पर एक वकील साहब, यहाँ पर लक्की जस्टा जी बता रहे हैं कि उतनी कोई पत्नी, उनकी पत्नी है, पत्नी तो एक ही होगी, तो अगर झूठा केस करती है तो वो क्या करना चाहिए, क्या क्या जो है कैसे पता चलेगा कि ये झूठा केस है। तो वकील साहब आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया। रमेश जी, हाँ रमेश मुझे जी। अच्छा, जी जी देखो जी जी सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं या लड़की लेडीज कोई भी मूव करेगी, तो प्राइमा फेसी से आप ये नहीं बोल सकते कि वो झूठा एप्लीकेशन। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो बात डोरी की है, तो डोरी के लिए तो स्पेशल डोरी एक्ट भी है, और जो घरेलू हिंसा अधिनियम है इसमें भी जब प्रोटेक्शन ऑफिसर जब अपना फाइंडिंग रिपोर्ट कोर्ट को भेजता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो कोर्ट जब चार्ज तय करता है तो चाहे तो वो डोरी की तरफ भी जा सकता है कोर्ट। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो डोरी वाली बात आती है, तो ये डोरी हमेशा पुलिस के पास जाएगा एप्लीकेशन। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास राइट्स रहता है, सीआरपीसी में प्रोविजंस है कि वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि वोमेन के केस में खास करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पति पत्नी के केस में जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट एफआईआर देना है। पुलिस की प्रॉब्लम एक ये भी है कि सीआरपीसी और आईपीसी में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर उसके पास एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन में अगर उसके जो जो कंटेंट्स होता है उसमें अगर वो संज्ञेय अपराध बताता है, यानी कि क्योंकि आजकल होता क्या है मैं बताता हूँ, एक जमाना तो था बहुत ईमानदार लोगों का जमाना था, आज का जमाना ऐसा हो गया, भीड़ बहुत बढ़ गया, तेजी से लोग विकास कर रहे हैं, मोबाइल का सहारा है आपका, जो फिर गाइड करने वाले लोग भी बहुत पारिवारिक तौर से नहीं है, गाइड करने वाले भी लोग वो भी एक तरह से मोबाइल के इन्फ्लुएंस में है, मतलब फिल्मी रोल में जीने वाले लोग हैं, वो भी उनको लेडीज को जो है ना मिसलीड कर देते हैं। अब मिसलीड करने में लेडीज के मिसलीड करने उसके फैमिली भी हो सकते हैं, उसका रिलेशन में भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, दोस्त इन द सेंस वोमेन भी फ्रेंड हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में वो जो है ना, वो थोड़ा बहुत कानून तो लोग आजकल लगभग घर में जानकारी रखते हैं, वो एप्लीकेशन में ही ऐसा कंटेंट्स लिख देते हैं कि उसको पढ़ते ही पता लगता है कि इसमें तो एफआईआर लॉन्च करना है। अब वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या एसएचओ साहब पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, यदि उनको
कानून की बहुत बारीकी से जानकारी है। आप ये मत सोचिए कि एक एसएचओ पुलिस थाने में पोस्टेड है तो भाई उसको जो ना पूरा का पूरा जानकारी है, ये ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा रोल वाला हो सकता है, अच्छी जानकारी वाला हो सकता है, उसको लॉ की अच्छी जानकारी हो सकती है, तो उसको वो पहले वेरिफिकेशन मोड में लगा सकता है कि पहले मैं इसकी तस्दीक तो करूं, फैमिली को तो बुलाऊं, मैं पहले देखूं तो सही डोरी। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर हिमाचल की बात करोगे तो 100 में से मुझे नहीं लगता है कि 2% या 3% भी डोरी का बनता होगा। अगर बनता भी होगा तो ये बॉर्डर पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है और इधर जाके हरियाणा के साथ बॉर्डर लगता है, उधर को पर्टिकुलर रहता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज बाकी जगह में तो आपको पता ही है डोरी वाली बात नहीं है, तो लोग तो बस गिफ्ट करके डोरी तो दे रहे हैं, लेकिन गिफ्ट करके दे रहे हैं। तो पहले जो है ना चाहे तो वेरिफिकेशन किया जा सकता है। वेरिफिकेशन में अगर पुलिस को लगता है कि ये एप्लीकेशन झूठा है तो उसके खिलाफ झूठी इंफॉर्मेशन देना में एक्शन होता है, कंप्लेंट फाइल होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, सेकंड क्लास के पास, 182 में उसके खिलाफ कार्रवाई होता है। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि पुलिस को एक तरफ से कानून बाउंड करता है कि जब आपको एप्लीकेशन आए उसमें लगता है कि ये संगीन अपराध है, संज्ञा जुर्म है, तो आप यू शुड लॉज एफआईआर इंस्टीड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। बस थोड़ा सा ये पुलिस की प्रॉब्लम है, जिस वजह से पुलिस अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते, छोड़ो परे, आ गया एप्लीकेशन एफआईआर दे दो। तो एफआईआर होने के बाद जरूरी नहीं है कि उसमें चार्जशीट बनेगा। अगर अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जरूरी नहीं है कि उसके बाद चार्जशीट तैयार होकर कोर्ट में जाएगा, वो चाहे तो कैंसिल हो सकता है। थैंक यू जी। जी धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। तो हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और फिलहाल हमारे साथ महिला जुड़े हैं हमारे शाश्वत समाज से, भारती जी। तो पहले आप ही से हम सवाल करेंगे। आपने कहा कि आप महिला के अध्यक्ष हैं और जो है महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास एक सवाल है कि महिला उत्थान के लिए जो कानून बने हैं क्या सही महीने में यूज हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला जो है जो कानून अभी अनुराग सर ने कहा कि महिलाओं के ऊपर जो कानून बना है तो उसमें पुरुषों का वो नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कई जगह जैसे जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब झूठा केस बना रहे हैं और कई जगह दहेज का केस भी बना रहे हैं किन्नौर में, जबकि दहेज दिया नहीं जाता है और दहेज का केस बना रहे, ऐसे कई केस है। तो जो महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं क्या किन्नौर के अंदर में सही तरीके से उपयोग हो रहे हैं? तो ये आपसे जानना चाहेंगे भारती जी। ये अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया सर कि झूठा केस महिला द्वारा। मुझे नहीं लगता कि महिलाएं कोई भी जो है ना झूठा केस दर्ज कराएगी। अब ये तो महिलाएं तो जो है ना आगे आने को भी डरती है, शर्माती है, ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं माफ कर देती हूँ। काफी हद तक जो है ना झेलती है महिलाएं। जी अच्छा, तो चलिए रमेश सर, आपके पास कोई ऐसा नॉलेज आया कभी, ऐसा आपने जो आपके पास कोई ऐसा आया कि जैसे कानून का जो है गलत उपयोग कर रहे हैं और दहेज का केस बना रहे हैं और या फिर जो है जी रमेश जी। ऐसा केस तो नहीं है। ऐसा होता है कि महिला बिल्कुल 100% झूठी है, क्योंकि कोई भी महिला ना अपने और अपने परिवार का इज्जत हमेशा बना के रखती है। बहुत रेयर केस हो सकता है, 0 पॉइंट कुछ हो सकता है परसेंटेज में कि कुछ महिला ज्यादा एक्टिव होती है तो वो उसका मोटिव कुछ और हो सकता है। अदरवाइज 99% में जो महिला पुलिस थाने पहली बात तो वो आएगी नहीं, अगर उसका कदम उठता है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो जब वो आ जाती है और आपके लिए एक सवाल आया है कि किन्नौर में 2 तरह की शादी होती है, एक भाग के और दूसरी बड़ी शादी। अगर बड़ी शादी में लड़की के मम्मी पापा अपनी बेटी को अपनी मर्जी से फर्नीचर सामान देते हैं तो क्या वो सामान डोरी में देगा? इस प्रकार का सवाल है कोई। अच्छा देखो थोड़ा सा ये छोड़ो, आप पढ़े लिखे आदमी सब समझते हैं इन चीजों को। हम लोग कई बार हमें पता है ये सामान देना जो ना दहेज होता है, सबको पता है ना। अब पता नहीं हमारा क्या अट्रैक्शन होता है कि बहुत कम लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं। आजकल तो लोग
जो अच्छे घर के समझदार लोग हैं ना, वो तो ऐसे भी कर रहे हैं, 10 लोग इकट्ठे होकर के एक छोटा सा होटल में कमरे में बैठ करके केक को काट के शादी-शुदी भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको 1000-2000 लोग इकट्ठे भी करना है ना, समाज को दिखाना भी है। तो उस टाइम गिफ्ट के नाम पर वो अब किस में मैं कन्वर्ट, अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मुसीबत पड़ जाएगा। तो चलिए, वैसे बहुत खूब, हमें बचना चाहिए इन मतलब चीज़ों ये से, बस ये ज़्यादा सामान नहीं देना कहने का चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। वैसे तो हमारे किन्नौर में इस प्रकार का जो एक रिवाज था पहले, वो एक दूसरे को मदद करने के लिए गरीब परिवार में जब भी शादी होती थी तो पूरे गांव के समाज वाले पहले चवन्नी रुपए या फिर थाली या लोटा फिर गिलास देते थे। अब वर्तमान में आपका टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ये क्या है कि उस घर को पूरे गांव वाले या घर वाले, अभी भी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन अगर माने तो उसको हम किन्नौर में तो हम दहेज नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरा समाज देता है जोड़ के। लेकिन कई रमेश जी कह रहे हैं कि कई लोग जो है इकट्ठा करने के लिए 1000-1200 का, जैसे भी एक आजकल आडंबर बना है शादियों का, ऐसा भी हो रहा है। तो फिलहाल तो इसको हम मतलब मेरा जो मेरी अपनी राय में, हमारे भी घर गांव में शादियां होती है तो पूरा समाज मिलजुल कर देता है एक बेटी को। वो बेटी जाए उस घर में बसे और अच्छे से रहे। ये इस प्रकार का एक सामाजिक जो है दायित्व है लोगों का, एक दूसरे को हेल्प करना। तो डॉक्टर साहब, आपके पास हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आप तकरीबन कम उम्र की शादियां, तो सबको पता है कि कम उम्र में शादी नहीं करना होता है। आजकल देखिए 12, अगर लड़का 20-21 साल का है तो लड़की 12-13 साल की लड़की होती है। फिर उसकी सोच मेंटेलिटी जाकर 25-26 साल में भी जाकर बनती है। और इस बीच में जो भी घरेलू प्रॉब्लम आता है, अगर इसमें हम बात करेंगे तो क्या कम एज में मानसिक परेशानियां, मानसिक टेंशन, ऐसी चीजें हो सकती है कम उम्र में शादी करने से? स्वागत सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। सर, सभी की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, सभी जी का अपना अपना ओपिनियन होता है सर, है ना। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और जो जो हम डे टू डे देखते हैं अपने पेशेंट्स या अपने केसेस। मेरा विचार ये है ना सर, कि हमारे किन्नौर में, हमारे हिमाचल में और हमारे इंडिया में भी, अगर आप देखें ना, जो 90s की मूवीज थी उसमें भी एक पर्टिकुलर क्लिप्स आता है ना, कि कमला तेरा बेटा बड़ा हो गया, बेटा तो बेरोजगार है, तू इसके शादी ब्याह कर ले। कमला तेरा बच्चा बुरी संगति में है, तू इसका विवाह कर दे। हम्म, हमारे समाज में चाहे लड़का, मतलब एक लड़के को पॉइंट करके बोलते हैं हम, अगर लड़का उद्दंडी है, लड़का बेरोजगार है, लड़का नशा करता है, लड़के का पढ़ने में मन नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है, समाज का हमेशा ये रुचि रहा है कि लड़के की शादी करा दो। अब होता क्या सर, पहले पहले जमाने में तो चल ठीक है, लोगों की विचारधारा अलग थी, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी बहुत कम थी। आज के टाइम में शायद वो चीजें बदल गई है। अगर मैं ये बताऊं कि किसी का लड़का है ना, लड़का नशा करता है, माता पिता का, रिश्तेदारों का, सबका ये सुझाव है कि यार ठीक है, लड़के की शादी करा दो, और कुछ साल बाद गृहस्थ जीवन में आ जाएगा, पत्नी आएगी तो लड़का सुधर जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। जबकि ऐसा नहीं होता ना सर। उल्टा, जब शादी के बाद लड़का अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, तो वहां पे फिर संभावना रहती है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो। फिर दूसरी बात, उस केसेस में ना एक वाला जो पार्टनर है वो खुद को ऐसा फील करता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और सच में ऐसा है भी है। अगर हमें पता चले कि यार हमें जो एक रिश्ते का एक ऑफर मिला था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समाज ने, सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने ये देखा कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, सुशील है, ये है, और शादी के बाद अगर उसे उसका उल्टा ही मिलता है, तो डेफिनेटली अगला बंदा बहुत हर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे कैसा, धीरे धीरे क्रम सा बनते जाता है, डिप्रेशन का, हरासमेंट का, वर्बल एब्यूज का। वो सब अल्टीमेटली ऐसा कंक्लूड होकर एक दिन ये टाइम आता है कि जो घर का घरेलू जो हिंसा है, वो या तो थाने में जाके खत्म होती है, या फिर अस्पतालों में जाके, जहाँ पे हम सुनते हैं कि महिला ने जहर खा लिया, महिला ने छलांग लगाने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना ये है ना सर, कि हमारे समाज में, मतलब मेरा ये मानना है कि हम जितने भी ह्यूमन स्पीशीज है, हम जितने भी इंसान हैं, हमारा अल्टीमेटली लाइफ का गोल ये होता है कि सर हम अपने जीवन को एक अच्छा सा मकसद दे, समाज के लिए, है ना, संसार के लिए कुछ एक नई चीज छोड़ के चले जाए। बट हमारे कल्चर में, ऑल ओवर इंडिया में यही रहा है कि हर एक गलतियों को छुपाने के लिए आप किसी की शादी करवा दो। हर एक, मतलब कमियों को ढकने के लिए एक ही उपाय है, शादी करा दो। तो मेरा ये मानना है सर, कि अगर थोड़ा सा हमारा समाज, हमारे जो मतलब कल्चर, हमारे लोग इस थोड़ा विचारधारा से थोड़ा सा अलग जाएंगे, तो ये घरेलू हिंसा या फिर ये सब चीजें को हम बचा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। और सर, मैं आपका मेन क्वेश्चन तो जी भूल गया, आप प्लीज फिर से रिपीट करवा देंगे।
जी, जैसे कम उम्र में शादी करते हैं तो क्या जो है कुछ शारीरिक जो है मानसिक शारीरिक जो है ये चीज़ें बढ़ता है जो जिससे जो बिल्कुल है सर, बिल्कुल। धैर्य नहीं रहता है या फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन इस प्रकार का? बिल्कुल सर। मुझे ये लगता है ना सर, देखो, चाहे वैवाहिक जीवन हो या फिर गृहस्थ जीवन हो, उसके लिए इंसान फिज़िकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। मुझे ये मानना है। हाँ, अगर आप बहुत अर्ली एज में मैरिज करते हो, बहुत अर्ली एज में आप कंसीव कर रहे हो, है ना? आप गर्भवती हो रहे हो, तो जो है ना फलाना जो महिला है, उनका शरीर उनके गर्भावस्था के लिए साथ नहीं देता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत कम एज पे अगर आप प्रेगनेंसी अचीव करोगे तो क्या है, चांसेस रहते हैं कि उनके रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि उस उम्र में जो उनका जो शरीर है उनको साथ नहीं दे पाता। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो जो महिला है नॉर्मल तरीके से बच्चे को डिलीवर ना कर सके, उनके लिए हमको सिजेरियन करना पड़े। और दूसरी बात ये भी है सर कि एक पेरेंटिंग की जो जॉब है या फिर एक जिसको हम बोलते हैं जिम्मेवारी है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम होता है। अगर अभी मैं ये बात करूं कि हमारे यहाँ पे किन्नौर में जो 17 साल में या 15-16 साल में जो लड़कियां शादी कर रहे हैं, वो खुद ही फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, वो सारे अंडरवेट है, वो सारे मालनरिश है। ऐसे मतलब महिलाएं जब एक बच्चों को जन्म देंगे तो वो बच्चा भी बहुत ही अंडरवेट सा होगा, प्री टर्म होगा, मालनरिश सा होगा। उसके बाद क्या सर, वो बच्चे का एक लाइफ साइकिल ऐसा चलता रहेगा। बच्चा अगर कमजोर है तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत डाउन रहेगी, उसको बहुत फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होता रहेगा। वैसे सर अगर हम बोले कि मानसिकता के बारे में, अगर मुझे नहीं लगता कि एक महिला जो खुद 17-18 साल या 20 साल तक की एज में भी है, जो खुद अभी मतलब अपने बाल अवस्था में चली है, वो मतलब कैसे सक्षम है एक बच्चे के पालन पोषण के लिए, कि बच्चे को कैसा बड़ा करना है। जी। तो ये तो सर बहुत लाजमी है, हाँ, कि सर जितने भी है अगर बहुत कम उम्र में आप शादी करोगे तो आप ना फिजिकली रूप से सक्षम हो ना मेंटली रूप से हो। इसके बहुत सारे मेडिकल मतलब टर्म्स भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। तो उसके तो सर कोई काउंट ही नहीं सर। अगर हम ये गिनाने पे आए कि मतलब उसके क्या क्या नुकसान है, तो सर वो काउंटलेस है। जी। बहुत बेहतरीन आपने बताया कि कम उम्र में काफ़ी चीज़ों को हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को जो है काफ़ी दिक्कतें सहना पड़ सकता है। शॉर्ट में हम जाएँगे, समय सीमा भी हमने देखना है और दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप इस एपिसोड में बने रहिए। लास्ट के एपिसोड में मेरे पिताजी का एक अनुभव है जो आपके बीच में साझा करेंगे और हम आपको लास्ट में साझा करेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे। अभी हमारे बहना जी जुड़े हैं, आप ही से सवाल करेंगे क्योंकि अगर हम पुरुष बात करेंगे तो फिर बोलेंगे कि पुरुषों ने ही निष्कर्ष निकाला और फिर सारा आरोप जो है मुझ पर आएगा। तो आप पर है भारती जी। पति-पत्नी में छोटी-मोटी जब भी नोक-झोंक होती है तो मायका पक्ष का दखल-अंदाज़ी कितना सही और सुलझाने के बजाय बेटी को मायके ले जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ सवाल है, अगर पति-पत्नी का कोई नोक-झोंक होता है, कई बार हमने ये देखा है कि मायका पक्ष जो है जल्दबाजी दिखाता है, उसको सुलह करने के बजाय वो जो बेटी पक्ष को ले जाने में वो करते हैं। तो अगर बेटी पक्ष को ले जाते हैं, तो क्या वहाँ पर सही परवरिश होता है? क्या उनकी जो बच्चों का जो परवरिश का विकास हो सकता है, उनको उस प्रकार का पढ़ाई मिल सकता है? तो ये इस पर आप प्रतिक्रिया करें। स्वागत है जी। भारती जी। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। रामायण तो हम सभी देखते थे। सीता जी की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, फिर भी जो सीता जी के पिता थे, माता थे, राजा थे, वो उन्होंने कुछ भी कभी भी जो है ना सीता जी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि मायके पक्ष को ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए सर। जी। दर्द तो होता है, बहुत दर्द होता है अगर लड़की दुखी है। माँ जी। बाप को दुख तो बहुत होगा, पर अ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी। तकरीबन आपसे और ये जानना चाहेंगे, वर्तमान परिस्थितियों में मैंने एक देखा बहुत सारी जो बेटियाँ हैं हमारे जो बेटियाँ हैं, वो जो है ससुराल छोड़कर आई है
और वो प्रताड़ित हुए, ऐसे नहीं छोड़ा है। कोई भी बेटियाँ जो है जो अपना ससुराल को नहीं छोड़ना चाहती है, अपने जो है जो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ों से प्रताड़ित हुए हैं, कहीं नशे से संबंधित एक एक हाँ एक जी। सवाल आ रहा था आज एक सवाल आ रहा था कई लोगों का एक राय भी आ रहा था। मान लेते मैं राम भगत, मैं अपने लिए तो मेरा एक क्या है कि मैं दूसरी लड़की से बात कर रहा हूँ, किसी से चैटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए तो वो हूँ। लेकिन अगर वहीं पर ही अगर हमारी पत्नी करती है, तो हम जो आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे कई सवाल हैं। और दूसरी बात आज के वर्तमान समय में अनुराग सर आपसे ये जानना चाहेंगे आपके पास जो सर केसेज़ मैं आए हैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी जी, पहले। बोलिए। बोलिए, बोलिए। शादी करने के बाद पति-पत्नी को एक-दूसरे के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए सर। जी, और अगर लड़का गलत कर रहा है, तो उसको जो है ना उसके जो मदर है, बहू को बोलने की बजाय अपने बेटे को समझाना चाहिए। जी। जी, जी, बिल्कुल आपने कहा। राज नेगी जी जुड़े हैं हमारे साथ। राज जी आपको बताना नमस्कार। चाहता हूँ कि नमस्कार, हमारी जो बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, जो भी है, हिमाचल, किन्नौर जितने भी भारतवर्ष की बात करेंगे, तो सदियों से प्रताड़ित हुए। तो मुख्य कारण है हर कोई बेटी चाहती है कि घर बसे, वो चाहे वो बाल्यावस्था में शादी करे या फिर युवा अवस्था में मतलब एक प्रौढ़ अवस्था में शादी करे, वो बसाने के लिए ही शादी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो घर उनका बसता नहीं है। मुख्य कारण क्या कहेंगे? मुख्य कारण किसका रहेगा? ससुराल पक्ष का ही होगा ज़्यादा इसमें अहमियत होगी। आपने भी रिसर्च किया है। स्वागत है राज जी। सर नमस्कार सबके लिए पहले तो। सर मैं ये मानता हूँ पहले तो हम महिलाओं को समझते क्या है? नारी को हम क्या समझते हैं? नारी सिर्फ़ बच्चे जन्म देती है, खाना बनाती है या वो करती है। या सिर्फ़ वो पहले वो कि हमारी तरह एक वो भी एक इंसान है। सबसे पहले तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि वो हमारी तरह इंसान है। ये शोषण वहीं से शुरू होता है सर, वो मेंटालिटी वैसे ही बननी शुरू हो जाती है, धीरे-धीरे जो है शादी तक बाद में जाती है। जैसे अनुराग जी ने कहा कि भई अर्ली मैरिज जल्दी शादी होती है या वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होती, जो मुझे मानना है। भाई जो खासकर जो महिलाएँ अभी इंडिपेंडेंट है, उनके साथ शोषण या मतलब कि बहुत कम देखा है, जैसे कि लगभग ना के बराबर। और ससुराल पक्ष को भी पूरी तरह से ये ठहराना कि भई उन्हीं की गलती है, मैं ऐसा नहीं मानता सर क्योंकि ससुराल पक्ष भी पूरी तरह से है। कहीं न कहीं हमारा समाज, हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच, लड़की मतलब क्या? अभी भी हमारा जो है वुमेन सेक्स रेशो देखेंगे किन्नौर का हिमाचल में शायद लगभग 2011 की जनसंख्या जो बोलते हैं सबसे नीचे ही होगा। जो दयनीय है, चाहे हम किन्नौर की बात करेंगे, बाहर नहीं जाएँगे। कहीं न कहीं मैं सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी सर, ऑडिबल है। तो सर कहीं न कहीं और रही बात शोषण, अब अनुराग जी ने जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के 2005 के कानून के बारे में बोला गया कि भई सभी को अधिकार है अपने जीवन की रक्षा करने का। सभी को अधिकार, चाहे वो घरेलू घर में अपने परिवार से हो या बाहर के लोगों से हो। तो इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी महिला जाएगी तो ऐसे नहीं है कि छोटे-मोटे मामले के लिए कोर्ट कचहरी जाएगी। कहीं और ये हमारी नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है, ऐसा नहीं है कि हम भी कहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भई समाज में कल मैं आपके ही उसमें एक कमेंट पढ़ रहा था कि घरेलू मामलों को क्या सबके बीच में लाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है सर, क्यों नहीं है ज़रूरी? अगर हम नहीं लाएँगे, तो क्या क्या उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब बेटियों को तंदूर में फूँकेंगे? उस दिन का इंतज़ार करेंगे क्या? इन चीज़ों को हमारे को समझना होगा जिस तरह से समाज जा रहा है, कि भई कहीं न कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं और नहीं है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे विकसित समाज अपने आप को बोलते हैं कि हम भई संस्कृति और समाज के नाम पे वहाँ पे बेटियों को जलाया भी गया। वो बहुएँ ही थी, ऐसा नहीं है। और माँ, बेटी और बहन के रूप में तो बेटी अच्छी, बहू या सास के रूप में खराब, ऐसा तो नहीं होगा। वुमेन तो वुमेन है, तो इस मेंटालिटी को हमारे को समझना पड़ेगा सर। जी। अनुराग सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जो बेटियाँ जो है बच्चे खुद पाल रही है, खुद पढ़ा रही है, खुद स्कूल भेज रही है
और जो है पतियां मतलब अनबन होने के बाद और उसके बाद सास ससुर का कोई रोल नहीं है, ऐसे टाइम में अब बेटियां कोर्ट का दरवाजा खर्चा मांगने के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ बेटियां तो जायज है, तो जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बेटियों के लिए तो मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं है। ऐसे टाइम पर बेटियां कहाँ जाएंगी? और तो क्या जो है आपकी ओर से ऐसे परिवार के लिए क्या कोर्ट का ही दरवाजा है, या प्रोत्साहन के लिए कोई आप लोग ऐसा कोई चीज देते बेटियों को घर बसाने के लिए? कोई किसी प्रकार का आपके पास ऐसा कोई अनुदान, या फिर कोई ऐसा है कि वेल सेटल हो जाए? अनुराग सर। जी जी बिल्कुल। जैसे आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले ही बोला, महिला एवं बाल विकास है, तो हमारे पास महिला एवं बच्चों से लेकर विभिन्न तरह के योजनाएं हैं। अभी सबसे पहले तो इसी पे आते हैं, घरेलू हिंसा पे। घरेलू हिंसा में अगर मान लो वो अलग रह रही है और उसे लगता है कि मैंने अपने बच्चों के पालन करना है, अपना पालन पोषण करना है, तो जैसे मैंने बोला था, इसमें सेक्शन 20 है जिसमें मॉनेटरी रिलीफ वगैरह मिल सकता है। ये तो कोर्ट पे डिपेंड है कि कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं। अब आते हैं हम स्कीम पे। स्कीम में तो हमारे पास 5 मिनट से ज़्यादा समय मैं शॉर्ट में बोलूँगा। जो भी हमारे पास स्कीम है, जितने भी सरकार की योजनाएं होती है, उसमें आपको पता है कुछ ना कुछ शर्तें होती है, योग्यताएं होती है, जो आपको पूरी करनी होती है। सरकार ऐसी नहीं है कि भैया आपको जो आया है और ले लो। जो उसमें आपको देखिए, हर स्कीम में एक तो सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया होता है जो कि 50,000 से कम होना चाहिए। उसके अलावा आपके SC ST का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, BPL प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगती ही लगती है। तो मैं अब स्कीमों पे आता हूँ। उस स्कीमों में क्या क्या लगना है वो नहीं बोलूँगा। जैसे हमारे जो भी BPL परिवार में जन्म लेती है लड़कियां, अधिकतम 2 लड़कियां, उनके नाम पे हम 21,000 रुपए की FD करवाते हैं। इसमें शर्त बेसिकली इसमें मेन शर्त ये है कि उसका जन्म BPL परिवार में हुआ होना चाहिए। फिर हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है, जो भी हमारी महिलाएं हमारी महिलाएं हैं, BPL परिवार की महिलाएं, जिनको लगता है कि हमें अपनी बेटियों की शादी करवाने में असमर्थ है, तो उनके लिए एक मुख्यमंत्री शगुन योजना है, जिसमें सरकार की तरफ से 31,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। एक स्कीम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में क्या है, जैसे मान लो किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है, या मेडिकली ऐसी कोई सर्टिफिकेट है कि भाई वो बेड लेडन है कि ये उठ ही नहीं सकते अब, तो इस योजना में क्या होता है, उन्हें 51,000 रुपए की विवाह करवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा एक योजना है जिसमें मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, जिसमें जो भी हमारी विधवा महिलाएं होती हैं उनको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा 3,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो अधिकतम 6,000 तक हो सकती है। साल में है ना, 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा भी और जैसे हमारे गर्भवती महिलाएं, उनको हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 में पैसे देते हैं, जिसमें हम जैसे फर्स्ट टाइम कंसीव करती है तो उनको हम 2 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये देते हैं। और हॉस्पिटल की तरफ से जननी सुरक्षा योजना की तरफ 1,100 रुपये के अराउंड पैसे मिलते हैं। तो ये हमारे पास स्कीमें हैं, जिसमें इसके अलावा भी ये कोई महिलाएं अगर ऐसी है जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें उसे लगता है कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो अपना हल्का फुल्का बिजनेस कर सकती है, जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, या जो हम लोकली ट्रेडिशनल खड्डी वगैरह है, तो इसमें 5,000 की रुपए की राशि दी जाती है, जिस स्कीम का नाम है, थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ, एक नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं एक है ये स्कीम भी ना जी। तो ये बेसिकली ये है महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे पास ज्यादातर स्कीम मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर कोई प्रताड़ित महिलाएं हो रही है, अगर सरकार की योजना चाहती है, तो आप CDP ऑफिस जरूर जाए। हमारे साथ भारतीय जुड़े हुए। भारतीय जी, अहम चीजों पर आता हूँ फोकस। काफी लोगों ने मुझे आरोप लगाया, लेकिन मैं हकीकत 100% के साथ कहता हूँ। एक चीज बताता हूँ, जब भी पति पत्नी का वायलेंस होता है, तो बेटियां जो दोनों साइड की जो माएँ है ना, वो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो ये इनके लिए क्या ये सत्य है सच में? जैसे बेटा को बेटा चाहे दारू पी रहा हो, चाहे आवारा हो, लफंगा हो, उसको सुधारने के बजाय सास वाले जो है बेटी को ताना मारते हैं। और इधर यहाँ बेटी को बचाने के लिए कई बार जो अपशब्द भी वहाँ जो है यहाँ मायके पक्ष से होता है। तो ये माताओं को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे ये वायलेंस कम हो जाए? स्वागत जी आपका। मैं माताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों के मामले में ज्यादा ना पड़े। वो समझदार है, बच्चे समझदार है, अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वो गलत कर रहे हैं कुछ,
नहीं संभाल पा रहे अपनी गृहस्थी तभी कुछ बोले, और तब भी माता, लड़की की माता को कम ही बोलना चाहिए, लड़के की माता को बहू का साथ देना चाहिए हो सकते तक। मेरा तो ये मानना है सर। बहुत अच्छा। यहाँ पर एक और एक सवाल आया है, मुझे लगता है कि बहुत सताए हुए हैं, इनको बहुत परेशान है शायद, लक्की जस्टा जी। हम कहते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती है, शायद लक्की जी भी बहुत परेशान है। डीवी के ऊपर तो डिबेट रखा है, एक तरफ बेटी की नाइंसाफी की बात करते हैं, आज किन्नौर में जो बेटी को पापा के जमीन के ऊपर अधिकार नहीं मिलता उसके लिए कोई नहीं बोलता, बेटा तो मालिक बनता है और बेटी कब बनेगी। तो ये वकील साहब जी, मैं आपसे, रमेश सर, तकरीबन क्या है, एक स्थिति आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, महिलाओं का फेवर अभी जरूर करूंगा, बेटियों का फेवर करूंगा। कारण ये कि बेटियां ना इधर की ना उधर की है, चाहे वो कम उम्र में शादी करे, चाहे वो बड़ी उम्र में शादी करे, शादी उनको, मतलब शादी उनकी होती है, लेकिन ऐसे टाइम में दोनों साइड में उसका घर नहीं है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान परिस्थितियों में जो है, जब घर नहीं बन रहा है, बस रहा है, तो माताएं उनके बच्चों के साथ घर में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेटों का माँ के साथ भी लड़ाई हो रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? बेटी का भी तो अधिकार होना चाहिए, वो हिस्सा भी ले सकती है। अगर वहाँ बिल्कुल ही बनने वाला नहीं है तो बेटी का अधिकार क्यों नहीं, कैसे लेंगे आप? वो बच्चे उठा के आई है वो। स्वागत है आपका। हाँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं भी इसी फेवर में रहता हूँ, मेरी बेटी को जमीन मिले, पर क्या करें, कानून की पेचीदगियां हैं। एक तरफ हम ट्राइबल लेना चाहते हैं, एक तरफ नो मीन्स नो का नारे लगाते हैं, एक तरफ ट्राइबल को प्रोटेक्ट करना है, बोलते हैं शेड्यूल्ड एरिया प्रोटेक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में अगर एक पहलू को देखेंगे कि अगर बेटी को आप लैंड के राइट्स देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी बेटियां भोली भाली है, लोग बिजनेस माइंड लोग हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा, अंबाला, बिल्कुल ताक में ऊपर से बंदूक लेकर के सीधे आएंगे, पेंट कोट में, बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ, कोई क्रेटा, कोई हाईलैक्स, कोई फलाना, पता नहीं कितनी गाड़ियां, मुझे तो ज्यादा नाम, क्योंकि 800 है मेरे पास। वो आएंगे एकदम से चश्मा चुश्मा और रेबन रूबन का चश्मा लगा, एंड खाने का स्टैंडर्ड, पीने का स्टैंडर्ड है। बेटी तो 2 मिनट में गोल, 2 मिनट में तो राइट्स दे दिया, तो भैया वो तो आकर के आपका यहाँ पर पूरा टूरिज्म का कंपनी खोल देगा। जो हमारे भाई का जो 2 टेंट है ना, वो बंदा आके कंपनी खोल देगा, वहां पर 50 जो ना टेंट लगा देगा रातों रात। एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की भी प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर हम वुमेन को देना चाहिए राइट, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी है, बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई भी लॉ जो ना उसको वायलेट नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में कहा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर मैं राइट टू इक्वालिटी को शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल को मैं देता हूं, तो मैं ट्राइबल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। और एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, पार्लियामेंट के ऊपर लगा दिया। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव हमारे एमपीस, एमएलए जो भी है, बोला जी आप करो डिसाइड कैसे करना चाहते हैं। देखो, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां, मुझे बहुत चिंता है, मैं जमीन नहीं दूंगा तो पता नहीं बेटी का क्या होगा फ्यूचर, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल डिसीजन नहीं बोल पाऊंगा। मैं भी बिल्कुल लड़की के फेवर में हूँ, पर कुछ कानून की बारीकियां हैं जो बहुत हाई लेवल में इंटरप्रिटेशन इसकी चली है, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ रमेश सर, एक सवाल बेटी जरूर है। एक सवाल बहुत पेचीदा है रमेश सर, एक सवाल बहुत पेचीदा है। पति पत्नी में नोकझोंक होता है, और फिर भी जो है, जो बेटी है, बहू है उस घर की, वो जो है उस घर को छोड़ना नहीं चाहती है, ना पति को तलाक देना चाहती है। पति जो है उसको तलाक मांग रहा है, और जो सास उससे जबरदस्ती तलाक करवाना चाह रही है। तो ऐसे में उसका बेटा है, बेटी है, तो किस अधिकार से उस घर में जाकर जो है वो हिस्सा ले? जी, स्वागत है आपका। देखो, हिस्सा लेने के लिए तो अभी नेगी जी ने बताया, अनुराग नेगी जी ने बहुत अच्छा बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो ना बिल्कुल अर्ली डिसीजन आता है और बहुत जल्दी से उसको, लड़की को इंसाफ मिल जाता है। तो दूसरी तरफ अगर लड़के पक्ष की तरफ से भी अगर समझदार हो गए, तो लड़के पक्ष को भी, अगर कोई लड़की वाइफ, क्या होता है ना, पति पत्नी में कई बार कई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, आप जितना मर्जी काउंसलिंग करवा दो, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं, नहीं हो पा रहा है, पढ़े लिखे मास्टर डिग्री होल्डर्स,
नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में लड़की बोलती मैंने रहना इसी घर में, तो मेरे को लगता है पति पक्ष को भी थोड़ा सा आपस में नेगोशिएशन करके उसके राइट्स जितने बनते हैं देना चाहिए। उसमें ज्यादा अड़ंगा पाने की जरूरत नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी का तो मैंने कई एपिसोड में बता दिया, तो बस ये तो पैसे वालों का गेम है, अच्छा सिरदर्दी है जो रमेश सर आपसे एक और एक चीज है, सब जगह घरेलू वायलेंस होता है, हर घर में होता है, लेकिन तकरीबन जो है कोर्ट का एक लास्ट कोर्ट का दरवाजा होता है। कोई भी मतलब वकील ऐसा नहीं मतलब अगर मैं चाहता हूं कि एक वकील आगे आए, नहीं तुम कोर्ट में मत जाओ, इस चीज को यहीं हल करो, ऐसा हो सकता है कि कोई वकील जो है समझाए, लेकिन तकरीबन तो सब खर्चा दावा के लिए जा रहे, कोई आगे सपोर्ट नहीं करते ताकि उनका वायलेंस नहीं हो। ऐसा क्यों? जागरूकता नहीं है मतलब। मैं किसी के प्रोफेशन पर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, सबका अपना प्रोफेशन है, सबने अपने अपने बच्चे पालना है, लेकिन एथिक्स भी होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर एथिक्स होगा तो, क्योंकि जो एडवोकेट्स होते ना मर्द की तरफ से और पत्नी की तरफ से, उनको शुरू में ही जब वो आते हैं तो एंड का भी पता होता है। तो अगर एथिक्स है तो वो में भी दोनों एडवोकेट बात करके छोड़ो यार इसमें ऐसा है, इसमें कर लेते हैं नेगोशिएशन, वो लोक अदालत में जा सकता है, लोक अदालत से एकदम डिसीजन आ सकता है, लोक अदालत का फैसला जो ना फाइनल होता है। तो डिपेंड अपॉन कि प्रोफेशन में एथिक्स है या नहीं है, वो उस व्यक्ति पर्टिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूंगा, जब आई विल बिकम एडवोकेट तो मेरा पहला दृष्टि होगा, जो भी कोई एप्लीकांट मेरे पास आएगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सबसे पहले जिसके अगेंस्ट आरोप है उस भाई को मैं जरूर बुलाऊंगा या उस बहन को मैं जरूर बुलाऊंगा, अपने ऊपर नहीं रखूंगा। समझाऊंगा भाई देखो इसमें ऐसा है, भाई दोनों मिलके ऐसा करो, अदरवाइज तुम बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब डिपेंड अपॉन उस पर्सन के ऊपर है कि वो क्या करता है, मैं इस बारे नहीं बोल सकता हूँ। तो प्रोफेशनल पर हम अभी कह नहीं सकते, सबका अपना रोजी रोटी होता है, लेकिन चलिए अगर ह्यूमंस अगर बोलते हैं दिल के अंदर में है तो कोशिश भी करें कि कहीं ना कहीं वायलेंस को समझाएं प्यार से। एक और एक आर्य लक्की जस्टा जी हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत अच्छी बातें कर रहे कि बेटियां चांद पर पहुंच रही है और किन्नौर वालों को इस बात का टेंशन है कि कहीं बेटियां दिल्ली मुंबई चलेगी तो ट्राइबल की प्रॉपर्टी कहते में जाएगी, मतलब ट्राइबल की प्रॉपर्टी खतरे में जाएगी। ये कैसा इंसाफ? जी रमेश सर यहाँ एक बताया है, थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि खतरे में जाएगी, बेटियां चांद पर पहुंच रही है, ट्राइबल किन्नौर के लोग जो है इस पर बता रहे हैं। तो मैं इसी का सवाल लक्की जी को बताना चाहता हूँ। लक्की जी, हमारा किन्नौर जो है एक इस प्रकार का है कि हम जो है चाइना के नजदीक रहते हैं। हमारा मकसद नहीं है कि जो हम बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दे, ये कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार के जो है उसमें रहता है। और बाकी रमेश सर कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है तो थोड़ा सा ठीक से समझे हमारे लक्की जस्टा जी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो शादियां तो लव मैरिज भी होती है आजकल, तो 100 में से जो ना 70% लड़कियां तो लव मैरिज करके पता नहीं कहाँ जा रही है। उसके दिल्ली मुंबई जाने से कोई ट्राइबल की प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेटियों को बोलने से आपके द्वारा नहीं सुनने वाले। अब आज समय मॉडर्न हो चुका है, आजकल तो मम्मी पापा को बेटियां उल्टा समझाते हैं। उसके दिल्ली मुंबई शादी करने से ट्राइबल का प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, लेकिन जो ट्राइबल में प्रॉपर्टी दे, सुप्रीम कोर्ट इसको देख चुका है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, उसमें सब समझ आएगा, जब उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसा देना नहीं देना। देखो मैं इस बारे में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शादी तो हो जाती है, जैसा मर्जी हो जाएगी, माँ बाप भी क्या कर सकते हैं। लकी जी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर ध्यान देना। हमारे पास राज जी जुड़े हैं। राज जी तकरीबन जो है जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसमें एक फोन का माध्यम बहुत आया, फोन। तो वर्तमान स्थिति में क्या है, पहले जो 90 के दशक की जो शादियां होती थी उस समय फोन नहीं होता था, और तो अगर पति पत्नी का झगड़ा होता तो एकदम बात नहीं पहुंचती थी, लेकिन जो झगड़ा फिर सुलझ जाता था महीनों के बाद, फिर आपस में परिवार समझौता होते थे। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ी सी बात है या कुछ बोल दिया तो तुरंत फोन जा रहा है। तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये जो फोन जो आए हैं ये सबसे ज्यादा घर बिगाड़ रहा है, और फोन के साथ जो है माताओं का अहम रोल?
सर, फोन के द्वारा घर बिगाड़ा जा रहा है, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से तो आएगी, 10 साल बाद कुछ और चीजें आएगी, कहेंगे कि इसके कारण घर बिगड़ रहे हैं। 90 के दशक में भी घर टूटे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटे हैं, या उससे पहले भी टूटे हैं। उससे पहले भी तलाक हुए हैं, उससे पहले भी महिलाओं पे अत्याचार हुए, या मतलब ससुराल पक्ष पे दोनों जगह अत्याचार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कहीं न कहीं इसका बड़ा कारण कहीं न कहीं आर्थिकी या महिला पूरी तरह से सक्षम नहीं है। महिला मैं अभी भी है कि उनका दिमाग अभी तक भी पूरी तरह से, मैं माता की बात भी कर रहा हूँ, मैं बहू की बात भी कर रहा हूँ, मैं मतलब कि उसके बाद कि भई दोनों माताओं की बात भी, कहीं न कहीं उनका जो है मानसिक विकास इस तरह नहीं हुआ कि वो बेटी को तो ठीक है, बहू के रूप में थोड़ी-सी वो मतलब कि संवेदनशील हो जाती है। तो मैं नहीं मानता कि भई तकनीकी से वो है। ठीक है, फ़ोन के कारण भी उनकी माता के साथ ज़्यादा बातचीत होती है, जो शायद ससुराल पक्ष को पसंद नहीं है। पर वो उनकी होती है, जो अनुराग जी ने कहा कि छोटी उम्र की लड़की, 22-23 साल से कम की लड़की। 30 साल या 35 साल के लोग यही चाहेंगे कि अगर उसके साथ कुछ ऐसी हिंसा नाम की चीज़ होती है, हिंसा से मतलब ऐसा नहीं कि उनको मारा-पीटा जाता है, भावनात्मक भी है उनको, या आर्थिक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है कि भई कमाती-धमाती नहीं है, कुछ नहीं करती है, या ऐसा-वैसा है। इस रूप को भी हमारे को देखना है, सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम ये कहेंगे कि भई वो चीज़ है। और दूसरा सर, मैं थोड़ा पैतृक संपत्ति पे भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि रमेश जी ने कहा कि भई हमारे को राइट टू इक्वालिटी है, या अभी बात गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ भई हमारे को समान नागरिक संहिता मुस्लिमों में लानी, तो ट्राइबल में नहीं आनी चाहिए क्या? हम बेटी को कहीं न कहीं भई ज़मीन या संपत्ति, पैतृक संपत्ति हो, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है सर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक ही बेटी रहे। पर कहीं न कहीं ये कन्या भ्रूण हत्या या मेरे को बेटा ही पैदा करना है, ये मानसिकता को भी तो जन्म देता है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। और कहीं न कहीं पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज़ लिमिटेड है हमारे। तो हमारे को ये सारी चीज़ें सोच करके कि भई बेटी को पैतृक, पहली बात तो मैंने पहले ही शुरू में कहा कि बेटी भी इंसान है, दोनों संतान है। संतान का मतलब कि संतान है। अब हम इस पे इफ बट लगाएँगे तो ये तो चीज़ें बहुत गलत है सर। उसके बाद मिलना चाहिए अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन है, ठीक है। और उसने कहा कि भई अगर चाहे तो संसद बना सकती है, 15(3) के भई लैंगिक समानता की बात करती है, या भई अनइक्वालिटी हो रही है। और आर्टिकल 14 तो सीधे ही वॉलेट हो रहा है ना सर। आप उनको मूल अधिकार ही नहीं मिल रहा, उनको समान ही नहीं समझा जा रहा है, और उसके बाद हम लंबी-चौड़ी बात करें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब इंसान को समान हुआ तो हिंसा कहीं न कहीं हो रही है। अब हिंसा को हम नहीं समझ रहे, अब हिंसा को हम दूसरा रूप दे रहे हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि भई बेटियों को जो है पैतृक संपत्ति में मिलना चाहिए। संसद को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, ये संसद तय करना चाहिए। ये उनका काम है सर। जी। धन्यवाद सर। राज सर, आपका कहने का मतलब है कि बेटियां जो है सक्षम होकर शादी करें, और बेटियां जो है अपने पाँव पर खड़े होकर शादियां करें, और तब आपको कोई तकलीफ नहीं है। और 2 सवाल और आए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, समय सीमा निकल जाएगा, कईयों की डाटा खत्म हो जाएगा। मेरे पिताजी का, क्योंकि हर घर में एक वायलेंस होता है, हमारे घर में भी होते हैं, सबके घर में होते हैं, लेकिन उस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें शायद आप समझेंगे। तो आपको आज का एपिसोड हमारा घरेलू हिंसा, घरेलू झगड़ा पारी है, और हमने कहा था कि जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो तकरीबन जो मायका पक्ष जो है जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है, तो इसी एपिसोड पर वो समझाने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि किन्नौर के अंदर में बात करें तो बेटियों को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो बेटियों का ना ससुराल में घर है ना मायके में घर है, वो दोनों जगह से जो है उसको सम्मान नहीं है। ऐसे में अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो किस प्रकार से माता पिता जो निपटारा करते हैं, उसका उदाहरण मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी बहुत सुलझे हुए, हमारे घर में हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हर घर में होता है, घर घर की कहानी है। लेकिन एक ऐसा वाक्य है जो हर किसी के घर में नहीं होता है। मेरी बहन की उम्र जो है कम एज में शादी हो चुकी थी, और शादी होने के बाद कुछ साल के बाद जो है मेरी बहन के जो हस्बैंड रहे नहीं। इस बीच में जो है चाहते तो मेरे पिताजी जो है बेटी को घर में लाते, वो इकलौता पुत्र भी थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या क्या परिस्थितियां उस समय देखने को मिला जानेंगे। और आज मेरी बहन वेल सेटल है, तो मेरे पिताजी के बदौलत अगर वो घर लेकर आते तो शायद इतना वेल सेटल नहीं होते। हाँ पिताजी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने बहुत सारी कठिनाइयां देखी अपने जीवन में, और हर कोई चाहता है कि अपनी बेटी के, अपने बच्चों के घर बसे, लेकिन विपरीत परिस्थिति में बेटी के साथ जो है वैसा नहीं हुआ, उनकी जोड़ी सफल नहीं। लेकिन ऐसे में आप चाहते तो घर में लाकर बेटी को पालते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
तो अक्सर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? स्वागत है आपका। देखो, बेटी सबसे हमारी धरोहर होती है। कोई भी बेटी जो है हम ससुराल को भेजते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कभी न कभी जैसे बर्तन लड़ते ऐसे झगड़ा भी हो सकता है मियाँ बीवी के बीच। उसमें पहले मियाँ बीवी के बीच जो लड़ाई होती तो फिर माँ और बाप को जो है वो इकट्ठे होते हैं। उनके जो सास ससुराल है वो जो ससुर और सास जो है इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे बेटे के साथ बर्ताव गलत कर रही है, और बर्ताव जो है बेटी नहीं करती है, ना बेटा करता है। हमारा जो है ये जो समझ से जो है ना, अपनी समझ से हम जो है गलत मतलब जो है व्यवहार करते हैं लड़कियों के साथ। लड़की जो है आती है तो अपना जो है अपने ससुराल आती है तो वो एक अपनी बेटी माना जाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा जो है सास और ससुर का भेदभाव होता है। वो क्यों होता है, किस लिए होता है? वो भी कभी सास ससुर बने हुए, और कभी उनका भी जो है जो सास थी उनकी भी सास होगी। थोड़ा सा इसमें भेदभाव ऐसा है कि मतलब जो है कि सास सोचती है मैं जो है मैंने बहू लाई है, एक नौकर की तरह रखते, वो गलत है। इसलिए लड़ाई होती है। अपनी बहू को जो है अपनी बेटी की तरह मानो मानने से कोई भी मतलब जो है बेटी खराब नहीं होती है। बेटी को जो है हमेशा जो है हम जैसे ब्याह करके ससुराल लाते हैं तो ससुराल पक्ष से थोड़ा दबाव होता है। माँ बाप तो जानते हैं कि भेज में अच्छी रहेगी और वहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो वो मेरे तरफ से निराधार गलत है। बेटी को जो बहू आती है तो वो अपनी बेटी के तरह माने। सबसे ज्यादा जो होती है सास पर होता है। सास जो है अपनी बहू को बेटी के तरह माने, तो कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी कि जो सास को जो है मतलब तंग करे या ससुर को तंग करे या बेटे को तंग करे। बेटा भी ऐसा होता है। आजकल के जमाने में बेटे जो है आवारा गर्दी घूमते हैं, जो है काम नहीं करते घर में, तब बेटी को मजबूर होकर बोलना पड़ता है, फिर उसमें लड़ाई हो जाती है। वो गलत चीज है कि बेटे को भी समझना चाहिए कि मेरी वाइफ क्या ठीक बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, किस लिए बोल रही है, कैसा है, वो सोचना चाहिए। तो माँ बाप को तो यही होना चाहिए कि मतलब उनके सास ससुर को कि बेटी को प्यार से रखो और बेटी का साथ जो है घुल मिल के रहो। ज्यादा से ज्यादा सास को जो है बेटियों के साथ मिल के रखने, सास के साथ मिल के, ये बहू के साथ मिल के रहना चाहिए। पिताजी, जिस प्रकार से आपके स्थिति में जब बहन के साथ कुछ हादसा हुआ था और स्टार्टिंग दौरान पे घर में जो है सास ससुर का नहीं बन रहा था, आपने बहुत बारीकी से हैंडल किया, फिर भी आपने बेटी को नहीं लाया, तो आप बताएंगे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। बेटी के लाने के लिए तो जो है ऐसा जो है माँ बाप को बहुत गलत है। बेटी के माँ बाप को मैं जो एक बार मतलब शादी करके हम जो है ससुराल भेजते हैं तो वहीं सेटल करना चाहिए। मेरी बेटी को जो है 1913 को शादी हुई थी। 13 को शादी होके 2000 में ज्वाई जो है बाढ़ में आके, बाढ़ से जो है वो लापता हो गए, कोई पता नहीं लगा, बाढ़ में चले गए। उसके बाद विधवा हुई, उनके 3 पोते हो गए थे, 2 पोते 1 पोती हुई थी। तो उसकी सास ने कई कुछ प्रकार के मेरी बेटी पर लांछन लगाया। मेरी बेटी को इतना भी बोला, तेने जो है मेरे लड़के को मतलब जो है खाया, तेने मेरे लड़के के साथ ये मतलब जी हाँ मेरे लड़के को बर्बाद किया। तो लड़की बेचारी क्या करेगी? लड़की का वो तो अपना एक कर्म होता है, चाहे किसी का भी हो, लड़की का कोई दोष नहीं होता है। हम लड़की को दोष देते हैं, वो गलत है, हर चीज से गलत है। अपना कर्म होता है। कई मतलब जो शादी करते टाइम भी कोई भी लड़की पहले एक्सपायर हो जाती है या कुछ न कुछ हादसा हो जाता है, क्या वो जो है सास ससुर दोष देंगे? उसको नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। बहुत लांछन लगाया मेरी लड़की के ऊपर, फिर भी मैंने जो हैंडल किया, मैंने 2-3 बार तो प्रधानों को ले गया, चाहे तो मैं अपने घर लाके अपने घर में मैं जो है दे इतना मानता नहीं होता। फिर मायके में लड़की का जो है मायके में इतना ये नहीं होता जितना अपने सास ससुर में होता है।
फिर भी हमने 3 जैसे कैसे भी करके हमने उनको लड़की को स्टैंड किया, पोते पोतों को स्टैंड किया, पढ़ाया लिखाया। आज जो है ना, आज आप अपने रोटी में खड़े हो गए। लड़की को भी जो है हमने जो स्टैंड कर दिया, लड़की को भी नौकरी लगाई। और उसके बाद बहुत सास ने उसने बहुत तंग किया, बहुत तंग। 2-3 बार तो दरिया में छलांग मारने जा रहे थे, हमने पकड़ते हुए हैंडल किया, केस किया। केस के ऊपर जो है पुलिस वाले सास ससुर को जेल में के लिए भी आदेश किया। फिर भी मेरी लड़की ने बोला कि छोड़ो पापा, छोड़ो इनको, अब मरने दो, मेरे अपने कर्म ऐसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं इसके लिए मैं बोलता हूँ, आप लोग से अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी बेटी को कभी भी मतलब जो है दूसरे जगह वहाँ अपने ससुराल से ला के या दूसरी जगह ये करके अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करना ससुराल का भी फर्ज बनता है, और मतलब जो प्योके का भी फर्ज बनता है। वहीं सेटल, वहीं ठीक है। आज मेरी बेटी जो है अच्छे से वहीं है, अच्छी तरीके से सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज अच्छी नौकरियों में लग रहे हैं जी। और बताना चाहता हूँ कि अब जो है वो बहू भी लाके बहू के साथ अब जो है पोतियां भी लाई है, मेरे पोतों को, बेटी के बेटों को पोतियां भी लाए। आजकल घर में अच्छी तरह रह रहे, अच्छी तरह है। मतलब किसी भी मतलब जो है तरीका का कोई मतलब जो है ये दुख में नहीं रखना चाहिए। जितने लड़का है उससे से ज्यादा लड़की को अहमत देना चाहिए, ये अपने माँ बाप के तरफ से भी, और प्यार देना चाहिए। सास ससुर से प्यार ना मिले, मायके से प्यार जरूर होना चाहिए कि कहीं ऐसा है मेरा कहना। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा हमारे पिताजी का जो वाक्य था, तो उनका कहना ये है कि आप घर लाने के बजाय आप वेल सेटल वहाँ करवाओ। अगर तो घर लाने के 2-3 मकसद होते, या तो उनके बच्चे नहीं हो रहे हो, तब तो चलो ठीक है, वंश नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपके पास बच्चे हैं और जो उनके बच्चे हैं तो जो उनको वहीं सेटल कराओ। जो भी आपने देना है उनके घर में जो है उनको वहाँ करो। तो ये इस प्रकार का है, घर लाके हल नहीं होगा। तो सुनीता जी, जो मेरे पिताजी ने कहा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? जी, सुनीता जी। सुनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं भारती सर में आपके पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही। ये जो आपके पिताजी ने कही वो सब मेरे साथ भी गुजरा है। और महिलाओं के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। मैंने भी कई संघर्ष झेले, तो मैंने बहुत संघर्ष झेले। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत हो। मैं सभी माताओं से यही अंत में यही प्रार्थना करूंगी कि अपनी बहू को बेटी समझे वो। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई है, एक प्रतिक्रिया आई है, अनुराग जी से जानेंगे कि मेरा सवाल है कि अगर बेटी को मारने की सिचुएशन हो जाए तो माता पिता क्या करें? मारने की सिचुएशन हो जाए तो बेटी को, मतलब ससुराल में। जी ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे हालात हो सकते हैं कई बारी। बट मैंने जैसे पहले बोला था कि जब वायलेंस ऐसा नहीं है कि आज ही हो रही है, मतलब जो भी हिंसा हो रही है ऐसा नहीं है कि वो आज के आज ही हुई, वो समय से पहले से चली आ रही हो, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। जब आप लोगों को, चाहे उसके रिश्तेदार है, चाहे उनके मम्मी पापा है या आपके पड़ोसी है, जिसको भी पता लगता है तो वो हमारे को रिपोर्ट कर सकता है कि ऐसा हो रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसे बोल रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही मरने वाली है, तो ये उसमें इमीडिएट तो ये हो सकता है कि हमें रिपोर्ट करे या पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करे, तो उसमें से रेस्क्यू करके हम उन्हें बाहर ला सकते हैं। और उस लाने के बाद 2-3 चीज़ें हैं। मान लो उसके पास हमारे अपने क्या बोलते हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारे किन्नौर में
वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ पे उस महिला को हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। उसको वहाँ पे उसी छत के नीचे कानूनी सलाह, मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं मिलती है। तो ये जब किसी को भी ऐसा चीजें पता लगती है तो ऐसा तो नहीं है कि उसी समय हो रही है, तो प्रिकॉशन तो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई बार हो सकती है कि होती भी है। तो जितने जल्दी जागेंगे तो उतनी जल्दी ही इसका सुलझाया जा सकता चलिए, है। बहुत अच्छा समय एक दो सीमा चीजें मैं हमारा लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। जैसे एक चीज ये हुई थी कि भाई अब महिला कोई कोर्ट के दरवाजे जा रही है तो उसे लगता है कि मेरा खर्चा होगा, तो बीच में ये ऐड करना भूल गया था कि भाई जो महिलाएं जाती है, जो भी हमारे फ्री लीगल एड सर्विस होती है, उसके तहत उसे वकील फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसे कोई वहाँ पे खर्चा करने की आवश्यकता, वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आने जाने का खर्चा तो लगेगा। और लास्ट में यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी ये घरेलू हिंसा वैसे आज से नहीं हमेशा से चलती आ रही है, इसको बंद या खत्म करने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। मेरा तो सुझाव यही है कि शुरुआत अपने परिवार से ही करनी पड़ेगी। अपने परिवार में लड़कों को समझाना पड़ेगा, लड़कियों को समझाना पड़ेगा, वो संस्कार देने पड़ेंगे कि आगे की सिचुएशन कैसे हैंडल करनी पड़ेगी, और उन्हें पढ़ाई लिखाई की और प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्हें ये बोलना पड़ेगा कि भैया आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आप आर्थिक तौर पे सशक्त होना है, जैसे इन्होंने कहा हमारे भाई साहब राजनीति जी ने, कि भाई आर्थिक तौर पे सशक्त होना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक तौर पर सशक्त हो गए तो आपके साथ हिंसा नहीं होगी, हिंसा कभी भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक तौर पर सशक्त होने और शिक्षित होने पे आप ये पता होगी कि मुझे करना क्या है। तब ये सिचुएशन नहीं आएगी कि मैं मरने ही जा रही हूँ, ये चीजें नहीं होगी। जब आप शिक्षित होंगे, आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे, तो ये चीजें कम जी होगी। जी, मैक्सिमम तकरीबन यही निकल चुका। शिक्षित होंगे तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब आपको 10 मिनट दिया जाता है। अब 10 मिनट के अंदर में जो भी आपने देखा समाज के अंदर में, हॉस्पिटलों में, या उनका कई चीजें आपके सामने आई होगी, आत्महत्या, जहर खाना, ऐसी चीजें आई होगी, तो आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और हम इस एपिसोड को अब अंतिम पड़ाव की ओर जाते हैं। डॉक्टर साहब। सर, जैसा कि हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं कि पहला तो हमारा कोशिश है कि किसी किन्नौर में वैसे बाल विवाह नहीं होता है सर, बट किन्नौर में बाल विवाह को भी रोका नहीं जाता है। तो हम अपने परिवार के दोनों जो पक्ष होते हैं, चाहे वो महिला, चाहे वो लड़की के है या लड़के के है, उन्हें बहुत टाइमली सोचना चाहिए कि लड़की का फ्यूचर कैसा होगा विदाउट एजुकेशन या फिर विदाउट फाइनेंशियली स्ट्रांग होके। तो उस समय पे ये पहले एश्योर करना चाहिए कि लड़की की एजुकेशन अप्रोप्रिएट हो। अब किन्नौर में कल्चर ये है ना सर कि ठीक है, शादी हो गई तो कोई उसको रोकता नहीं है, समाज का भी दबाव होता है, सोसाइटी का भी होता है, कोई पेरेंट्स उन बातों के लिए एग्री नहीं होते। बट हाँ, अगर आप टाइम पे दोनों बच्चों को काउंसलिंग कराओगे फैमिली प्लानिंग के लिए कि जो शादी के इमीडिएट बाद कंसीव करने की जरूरत नहीं है, कुछ साल का टाइम दे दो आप दोनों कपल्स को, उन्हें चॉइस दे दो आपकी यार कैसे वो मतलब फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, उस बीच में वो मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, फाइनेंशियली खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो ये सर। दूसरा ये कि हम अगर ये भी बोलते हैं ना कि यार सोसाइटी में ठीक है, फोन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो जब भी किसी को कोई पावर दिया जाता है ना सर, तो पावर की इंपॉर्टेंस और पावर का सदुपयोग और पावर का दुरुपयोग भी पता होना चाहिए। हमारे फैमिली में चाहे वो पेरेंटिंग के लिए हो या फिर कपल्स में हो, अगर आप किसी बच्चों को या फिर अपने मतलब पार्टनर को अगर अथॉरिटी दे रहे हो कि आप सोशल मीडिया यूज करो, तो उसके लिए सुपरविजन भी होना चाहिए सर। एक जो बच्चा होता है अपने टीनेज में, उसे क्या पता क्या सही क्या गलत है। दूसरी बात ये सर कि हर टीन एज में कोई भी बच्चा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, टीन एज में किसी भी इंसान को पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, ये एक बहुत ही फैक्ट है। वो सभी के साथ हम सभी उस फेज से गुजरे हैं। बट हम में से बहुत सारे लकी लोग हैं कि ठीक है, जिनके पेरेंट्स ने उस टाइम उन्हें थोड़ा काउंसिल किया कि नहीं बच्चा, लाइफ में इन चीज़ों से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि सर हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में ठीक है मतलब शादी एक बहुत ही मतलब जीवन का अहम पार्ट है, लेकिन शादी की इम्पोर्टेंस तब है जब आपका शादी या आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा हो। हर जगह पे ये दिखाते हैं, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्मॉल स्मॉल रील्स में शादी की गहने कैसे है, आभूषण कैसे है, शादी के पर्क्स क्या होते हैं। बट कोई ये नहीं पता सर कि अगर शादी आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेगी तो आपको लाइफ में कोप अप कैसा करना है, लाइफ में मूव ऑन कैसा होना है, शादी के लिए पार्टनर आपको कैसा चुनना चाहिए। अगर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये रादर देन कि ये बोले कि यार ठीक है, हमने तेरे लिए दोड़ू बनाया है, तेरे लिए हमने गहना बनाया है, इन सब चीज़ों को बोलने के बजाय अगर ये बोले कि ठीक है शादी एक दिन सभी की होनी है, बट आप उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ,
आप उस योग्य हो जाओ कि आपको एक अच्छा आपका जो वर मिले। अगर अच्छा वर होगा तो आपकी जीवन अच्छी होगी, अच्छा जीवन होगा तो आपके परिवार अच्छा होगा। और तीसरा ये है सर कि जब भी ठीक है अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो मैं ये बोलता हूँ ना सर कि रादर देन कि हम कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन जाए, हमारे गांव में भी तो होते हैं सर। हमारे गांव में हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, हमारे जो कपल्स के जो जिसको क्या बोलते हैं ना, माजोमी बोलते हैं, दरमियान बोलते हैं, उन्हें मतलब मुझे लगता है एक बार इंटीमेट कर देना चाहिए कि जब भी कोई मैटर ना सर घर से बाहर निकल के जाता है तो कुछ एक पर्सनल ईगोज भी होते हैं, पर्सनल ईगो के क्लैशेस भी होते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद बात मुझे लगता है कि सर बात बिगड़ती ही है, सुधरती नहीं है। तो जब भी अगर हमारे सराउंडिंग में या हमारे घर पे लगता है किसी के साथ भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, तो हम नियर बाई अपने हमारे सब हर जगह में कोई ना कोई शुभ चिंतक तो होते हैं, हमें अपनी बात उनसे शेयर करनी चाहिए। एक से नहीं, दो से नहीं, तो तीन से, सबके एक एक्सपर्ट ओपिनियन से या सबकी राय लेने के बाद फिर लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। दैट्स इट सर, बस मेरा जी, तो इतने सुझाव है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। राज सर, अंतिम अंतिम आप कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम बात ये कि जहाँ आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ ससुराल को समझने के लिए 2-3 साल का समय लगता है और वहीं घर जो है 5-6 महीने में टूट रहा है। तो ये अंतिम आपका रहेगा, उसके बाद हम जो है खत्म करेंगे। सर पहले तो आपके पिताजी को नमन मेरी तरफ से। उन्होंने एक पिता के रूप में जो है ना बहुत कुछ झेला सर। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, किसी न किसी तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए संघर्ष किया और उनको सेटल किया, कैसे भी हो। क्योंकि वो उस टाइम के हालातों से को तो मैंने सुना तो मुझे काफ़ी जो है रोना आया था। तो फिर उसके बाद सर मैं तो सवाल भूल गया सर, मैं इसी में उलझ गया। सवाल दोबारा से थोड़ा-सा रिपीट करेंगे सर? जहाँ ससुराल को समझने के लिए 2-3 साल लगता है, वहाँ लड़कियों में धैर्य नहीं है कई जगह में, और 5-6 महीने में ही घर टूट रहे हैं। तो ये क्या कारण है? ये थोड़ा-सा आप बताएँगे, उसके बाद हम और आप कोई तो और सर अन्य चीज़ सर बताना मैं तो चाहते हैं दोनों पक्षों के लिए, पति-पत्नी के लिए, तो आप बता दीजिए? जी। सर घर टूटना थोड़ा, सबसे पहले तो ससुराल पक्ष को एक नया इंसान आता है सर, वो माइनॉरिटी में होता है। क्योंकि बाकी सास होती है, ननद होती है या पिता होते हैं, तो उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि तू भी इस घर का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि तेरे को कहीं से लाया गया है, तू एलियन है, बाहर से आई हुई है, कि भाई तू है, बहू है, तेरे को ये काम कर। पहले तो उसके काम पहले ही बताया कि नहीं यार ऐसे करना है, वैसे करना है। तो सिर्फ वही चीज़ों को आई है। मेरा एक मानना है कि वो 6 महीना 8 में थोड़ा कंफर्टेबल कराएँ। ऐसा नहीं काम नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें वो नहीं होना, ज़िम्मेवारियाँ नहीं, ज़िम्मेवारियाँ ज़रूरी है। लेकिन ज़िम्मेवारियाँ समझने लगे तब ज़रूरी है सर, कि जब और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे वो ढलने लगे, क्योंकि अनुभव माता-पिता या सास के पास ज़्यादा होता है। मतलब एक नए दूसरी है कि एक प्रॉपर टाइम में ही शादी होनी चाहिए सर। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और और पितृ पक्ष को भी जो है बेटी को कहीं न कहीं जैसे आपके पिताजी ने किया, इतना तो किसी में सहनशीलता नहीं होगी, क्योंकि मुझ में भी नहीं होगी अगर ऐसा होगा तो क्योंकि आज के टाइम में, क्योंकि मैं भी इंसान को इंसान की तरह ही मैं देखूँगा, क्योंकि मैं भी मेरी बेटी को। तो सर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। अनुराग सर, जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कानूनी चीज़ों से जाते-जाते हटकर तो सामाजिक चीज़ें, मतलब आपका सामने जो दिखता है, उसको लेकर जो आपका जो आपका जो विभाग से हटकर जो आप कहना चाहेंगे पब्लिक से, जनता से? जी। विवाद से हटकर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो व्यक्तिगत तौर पे यही कह सकता हूँ कि मैं भी शादीशुदा हूँ। वैसे मेरे अभी तक 2 से 3 साल में ऐसा कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ। यही है कि घरवाले, जैसे आपको पता ही है, 20, 22, 23 साल में शादी करके कोई आप महिला हमारे साथ जीवन साथी बनकर किसी नए परिवेश में आती है, तो उसमें ढलने में टाइम भी लगता है। तो उसे हमें समझना, घर वालों को भी समझना होगा, स्वयं को भी समझना होगा, उसको भी समझना होगा। तो धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आएगा, वो भी इस परिवेश में ढल जाएगी। तो यही है मेरे शब्द कि भई अब जो हिंसा हो रही है, उसमें हिंसा में तो यही है कि आप लोग उसे अपने परिवार का सदस्य समझें, अपनी बेटी ही समझें, तो इसको हम धीरे-धीरे जी, करके कम कर सकते बहुत हैं। खूब, बहुत खूब। भारती जी, अंतिम, क्योंकि महिला आज के टाइम में बराबर है, अधिकार दिया गया है, मर्द के बराबर है, उसको आरक्षण मिल रहा है सब जगह, अब वो जॉब मिल रहा है, सरकार ने बहुत सारे सुविधाएँ दी हैं। ऐसे में आप दोनों पक्षों को, जो बहू जाती है और क्या वो सास मान रही है, या फिर जो ससुराल वाले हैं क्या वो मान रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर बेटियों को लेकर, बहुओं को लेकर, महिलाओं को लेकर? लास्ट अंतिम, स्वागत है आपका।
ये जो आप कह रहे थे सर कि पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो संपत्ति के बारे में बोल रहे थे आप, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आजीवन संपत्ति में हिस्सा हो, हक हो, वो पूरा पूरा उससे कह सके कि हाँ ये मेरा घर है, समझ सके कि ये मेरा घर है। ये नहीं कि नाम का मायका भी घर है, वैसे तो ससुराल भी घर है, कहने को तो ऐसा मतलब उसको जो है जी ना आजीवन उसको जी जी संपत्ति में पूरा मैं कहना अधिकार चाहता हूँ जी भारती जी, मैं कहना चाहता हूँ किन्नौर के परिवेश में वकील जी ने कहा, लेकिन फिर भी दो प्रकार के होते हैं। अगर बेटी जो है बेटी का घर नहीं बस रहा है और बेटी मायके में रहना चाहती तो गिफ्ट रजिस्ट्री दे सकते हैं, ऐसा दिया भी जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर फिर बेटी वहाँ पर है तो ये डबल जगह संपत्ति का अधिकार जो यहाँ पर कहा गया है, तो वो अगर आप सक्षम हो, बेटी वहाँ सक्षम है, तो ज़रूरी नहीं है कि सक्षम है तो 2 जगह आपको मतलब यहाँ ऐसा बताया गया। लेकिन अगर सक्षम नहीं है, आप कमज़ोर हो और आप दिक्कत है, आपको ससुराल में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, घर में आ रही है, तो गिफ्ट रजिस्ट्री देने का जो है दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने हमारा समय निकाला। जो हमारा फाउंडेशन है उसमें कई महिलाएं ऐसी आई है, ऐसी आती है कई महिलाएं जो सशक्त नहीं है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी, सर? जी। जी, 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 जी। कई महिलाएं ऐसी है जो सशक्त नहीं है, और मातृपक्ष से मतलब मातृपक्ष से भी जो है ना कई महिलाएं ऐसी है जो जिनके मतलब एक एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसका जो है ना फादर नहीं है, उसके फादर की डेथ हो गई है, तो उसको जो है ना ससुराल पक्ष में बहुत वो बेचारी रहना चाहती है, 8-9 सालों से वो स्ट्रगल कर रही है वहां रहने के लिए, अपने ससुराल में रहने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है, पर उसको जो है ना रहने नहीं दे रहे। तो ऐसे में कहाँ जाए वो? ऐसे कई केस है सर, तो जी। कहाँ जाए वो ऐसे में? जी वकील साहब अभी चले गए, लेकिन फिलहाल तो बताया गया है कि गाँव के मेंबर है, प्रधान है, पंच है और फिर आपके बहुत महिला कम है। आयोग है। जी, महिला आयोग बहुत बहुत सारी बात है सर, बहुत सारी बात करनी है, पर चलिए वक्त कम जी, जी, वक़्त की कमी है, फिर कभी हम बीच में एपिसोड रख सकते हैं, कोई अलग टॉपिक को लेकर, महिला उत्थान को लेकर भी हम टॉपिक रखेंगे कि महिलाओं का उत्थान कैसे करेंगे, क्या कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय किन्नौर। जय हिंद शुभ सर। रात्रि सर। शुभ रात्रि। तो दर्शकों हमारा मकसद था कि जो घरेलू हिंसा के कारण को जानना और घरेलू हिंसा में अगर महिला हमारी बेटियां प्रताड़ित हो रही है तो क्या कर सकते हैं। तो तकरीबन ये बहुत ही लंबा एपिसोड बन सकता है, लेकिन समय सीमा की कम नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हमारे घर में भी सबके घर में भी होते हैं, लेकिन अगर ससुराल पक्ष थोड़ा-सा जो है समझे बेटी आई है और माँ के पक्ष को भी थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि मेरी बेटी का घर बसाना है और वो घर बसाना है तो क्या-क्या हम योजनाएँ करते थे। जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने किया वो स्थिति बहुत ही गंभीर था, वो बहुत परेशानी और जो पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने हैंडल किया और मेरी बहन को भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो भी कभी इतनी परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी एक कदम कभी घर से कदम नहीं हटाया। वो अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहे। तो ऐसी चीज़ है तो सभी को और सभी चाहते हैं कि जो है ससुराल में अपना जो है ससुराल में बेटियाँ रहें, लेकिन कई जगह बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बेटियों बहुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन सभी जो है मैं माताओं से निवेदन करता हूँ, तो वो भी आपकी बेटी है, अपनी बेटी को अपनाएँ। अपने बेटे में क्या कमी है सबसे पहले वो देखें। आपके वंश को वो लेकर चले हैं, आपके जो वो बेटे का वंश है, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बाहर बैठे हैं। कई जगह जो है वो जो है बच्चों को वो जो है वो पढ़ाने के लिए बाहर गए, तो उनके लिए अपने बेटों के प्रति जो है ज़िम्मेदारी भी रखें। बेटों को सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि क्या बेटा जो है सही मार्ग में है, क्या बेटा जो सही है और बेटियों को, बहुओं को प्रोत्साहन करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर और फॉलो ज़रूर करें
और ये एपिसोड जनता की आवाज़ है। इसमें हम हर चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। हम किसी के घर का किसी महान बेटी का यहाँ अपमान करने का हमारा मकसद नहीं है। इस एपिसोड के द्वारा यही है कि आपका घर खुशहाल रहे, आप खुश हो, आपके पति का जो है आपका जो पति का आशीर्वाद और सास-ससुर का आशीर्वाद आप पर बना रहे और वैसे ही आपका घर खिलखिलाता रहे, यही हमारा मकसद है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।